सरकार के साथ जा सकती है शरद पवार की एनसीपी। महाराष्ट्र की सियासत का जिक्र इस वीडियो में। महिला आरक्षण और परिसीमन पर सुप्रिया सुले ने बड़ा संकेत दे दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। महाराष्ट्र की सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन विधेयक को लेकर अब तक विपक्षी दलों के साथ खड़ी दिख रही एनसीपी ने अपने तेवर कुछ नरम कर दिए हैं। पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने साफ संकेत दिया है कि उनकी पार्टी ने अभी तक प्रस्तावित परिसीमन विधेयक को खारिज नहीं किया। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम फैसला विधेयक का मसौदा देखने और विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोग दलों से चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। मुंबई में शरद पवार, जयंत पाटिल और शशिकांत शिंदे के साथ बैठक के बाद से मीडिया से बातचीत में सुप्रिया सुले ने साफ किया है कि पार्टी ने अभी तक डिलिमिटेशन बिल पर कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस बिल को अभी तक देखा ही नहीं गया है उस पर समर्थन या विरोध की घोषणा करना उचित नहीं होगा। उन्होंने आगे भी कहा कि पहले सरकार परिसीमन का पूरा फॉर्मूला और प्रक्रिया लिखित रूप में सामने रखे, उसके बाद हम इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ चर्चा करेंगे और फिर सामूहिक रूप से फैसला लिया जाएगा। हालांकि इसी दरमियान उन्होंने ये भी कहा कि अगर केंद्र सरकार 50% आरक्षण की सीमा पर चर्चा के लिए तैयार होती है तो एनसीपी यानी कि शरद पवार वाली भी परिसीमन के मुद्दे पर विचार करने के लिए तैयार है। उनके इसी बयान को लेकर यह चर्चा शुरू हो गई है कि पार्टी ने डिलिमिटेशन के लिए अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं किए हैं। वहीं सुप्रिया सुले ने कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों की आशंकाओं को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि उनकी पार्टी नहीं चाहती है कि परिसीमन की प्रक्रिया में दक्षिणी राज्यों के साथ किसी तरह का अन्याय हो। इसलिए सबसे पहले सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि परिसीमन किस फार्मूले के आधार पर किया जाएगा और इससे राज्यों के प्रतिनिधित्व पर क्या असर पड़ेगा। हाल के दिनों में ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि शरद पवार की पार्टी परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे कुछ अहम विधेयकों को पर एनडीए सरकार को बाहर से समर्थन दे सकती है और इन अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए सुप्रिया सुले ने कहा कि यह बात का बतंगड़ बनाना है। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से किसी अखबार या टीवी चैनल को कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है और जो भी खबरें चल रही हैं ये तथ्यों पर आधारित नहीं है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि एक पत्रकार के साथ व्हाट्सएप पर हुई निजी बातचीत को पार्टी का आधिकारिक रुख बताकर पेश किया गया, जबकि ऐसा नहीं था। सुले ने यह भी कहा कि उन्होंने निजी बातचीत में सिर्फ इतना कहा था कि यदि सरकार 50% आरक्षण की सीमा पर चर्चा के लिए तैयार होती है तो पार्टी भी परिसीमन पर विचार कर सकती है। इसे पार्टी के आधिकारिक फैसले के रूप में पेश करना गलत है। वहीं जब न्यूज़ 18 इंडिया ने उनसे पूछा कि यदि सरकार उनकी शर्तें मान लेती है लेकिन कांग्रेस डिलिमिटेशन बिल का विरोध करती है तब एनसीपी क्या करेगी, इस पर सुप्रिया सुले ने साफ कहा है कि यह फैसला अकेले उनकी पार्टी नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा, इस मुद्दे पर सभी सहयोगी दल मिलकर चर्चा करेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। सुले ने यह भी बताया कि उनकी पार्टी के सभी सांसद, विधायक और कार्यकर्ता लगातार शरद पवार के संपर्क में हैं और पार्टी का हर बड़ा फैसला सामूहिक रूप से लिया जाएगा। ये भी कहा गया कि एनसीपी को ना तो एनडीए की ओर से कोई औपचारिक प्रस्ताव मिला है और ना ही कांग्रेस की ओर से, इसलिए फिलहाल किसी भी तरह के राजनीतिक गठबंधन या समर्थन की चर्चा महज अटकलें हैं। इस दरमियान उन्होंने एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित एकीकरण पर भी प्रतिक्रिया दी। सुप्रिया सुले ने कहा कि उनके भाई अजीत पवार की अंतिम इच्छा दोनों एनसीपी का एक होना था और यह चर्चा उनके जीवित रहते भी होती रही थी। हालांकि उन्होंने साफ किया कि फिलहाल पार्टी के विलय या किसी नए राजनीतिक समीकरण पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं हुआ है। वहीं जयंत पाटिल की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से हुई मुलाकात पर भी उन्होंने सफाई दी। सुले ने कहा कि यह मुलाकात पूरी तरह से आधिकारिक थी और सांगली से जुड़े विकास कार्यों के मुद्दे पर हुई थी। इसमें किसी तरह की राजनीतिक गोपनीयता या सियासी संदेश तलाशना उचित नहीं है। हालांकि सुप्रिया सुले ने बार बार यह दोहराया कि पार्टी ने अभी तक डिलिमिटेशन बिल पर कोई अंतिम रुख नहीं अपनाया है, लेकिन उनके बयानों से इतना जरूर साफ हुआ है कि एनसीपी ने इस मुद्दे पर बातचीत और संभावित सहमति के रास्ते पूरी तरह से बंद नहीं किए हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में संसद में परिसीमन और महिला आरक्षण जैसे बड़े मुद्दों पर विपक्ष के भीतर भी नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल सभी की नजरें केंद्र सरकार की तरफ से लाए जाने वाले अंतिम बिल और उसके बाद इंडिया गठबंधन की साझा रणनीति पर टिकी हुई है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।